नमस्कार। आज हमारे साथ कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ज़ियाउल्लाह साहब हैं, जिनसे आज हम जानना चाहते हैं कि बीदर में पिछले दिनों जो लगातार सितंबर के मंथ में जो बारिश हुई उसमें फसलों का कितना नुकसान हुआ, किसान किन किन फसलों से नुकसान होने पर वो परेशान है और उनका सर्वे कितना किया गया है, और क्योंकि बारिश बीदर में सरप्लस हुई है या नहीं, आने वाली फसलें कैसी होंगी। सो वेलकम सर। थैंक यू। बीदर में अभी इम्पॉर्टेंटली दो सीजन्स हैं, एक खरीफ है और एक रबी बार समर है। खरीफ में ज़्यादातर यहाँ के किसान सोयाबीन बुआई करते हैं। सोयाबीन के साथ अरहर और मूंग और उड़द की बुआई इधर ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन यानी कि 2,25,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी हमारे पास। अगस्त एंड तक फसलें बहुत अच्छे थे, लेकिन सितंबर फर्स्ट वीक में बारिश की वजह से थोड़े फसलों में डैमेजेस आ गए। इसका सर्वे भी अभी चल रहा है। सोयाबीन के अलावा अरहर यानी कि ये तुर क्रॉप भी ज़्यादा है यहाँ पे, 1,20,000 हेक्टेयर में तुर की बुआई हुई है। उसके अलावा मूंग 20,000 हेक्टेयर में मूंग की बुआई हुई थी, और ये बारिश की वजह से 25% का नुकसान हुआ इसमें। और उड़द में पूरा नुकसान यानी कि 15,500 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। बीदर ज़िले में नॉर्मल रेनफॉल हुआ है एक्सेप्ट औराद में थोड़ा डिफिशिएंसी है रेन में 20%। उसके अलावा एनुअल रेनफॉल हमारा 838 mm है, और अभी सितंबर एंड तक 650 mm बारिश होना था, वो नॉर्मल तौर पे हो गया है यहाँ पे। लेकिन बरसात नॉर्मल है, लेकिन सितंबर फर्स्ट वीक में और सितंबर 23 और 24 में ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो कटाई हो रही थी फसलों की, उसमें फार्मर्स को नुकसान देखना पड़ा। इसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इसके साथ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अभी जॉइंट सर्वे कर रहे हैं। 21 सितंबर से जॉइंट सर्वे शुरू हुआ है, और 25 और 26 सितंबर को जितना हुआ था वो है ना जॉइंट सर्वे रिपोर्ट अभी सबमिट हुआ है। इसके मुताबिक 14,746 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। इसमें प्रिडोमिनेंटली क्या है, तुर है, सोयाबीन है, मूंग है और उड़द है, और इसका जॉइंट सर्वे लगभग कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा सितंबर 23 सितंबर को क्या बरसात हुई, उसमें भी थोड़ा क्रॉप लॉस देखने में आया है, उसका भी सर्वे हो जाएगा। इसका जो एंट्री है परिहारा में एंट्री VS करेंगे। एंट्री होने के बाद उनको DBT के तौर पे उनका जो कंपनसेशन है उनके किसानों के अकाउंट पे आके जमा हो जाएगा। सर, क्या फसलें खड़ी हुई थी यानी कटाई के लिए थी जब सितंबर में जब बारिश हुई, तो उस बारिश से ख़ास तौर से किन खड़ी हुई फसलों का नुकसान हुआ? फसलें अभी अरहर की फसल खड़ी थी, सोयाबीन की फसल खड़ी थी, लेकिन ये मूंग की फसल कटाई शुरू हो गई थी। लगभग 75% कटाई हो गई थी। 25% मूंग की फसल है ना, ये बरसात में फंस गई और 25% नुकसान हुआ उसमें। और उड़द की फसल ऑलमोस्ट 100%, 100% नुकसान हुआ उड़द के इसमें। और तोर भी है ना, थोड़ा मतलब उसका अभी टाइम है, वो क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप में था। थोड़ा अरहर का फसल भी नुकसान में था। और ये फर्स्ट सितंबर में जो फर्स्ट वीक में क्या बरसात हुई, उसमें सोयाबीन की नुकसान ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन अब जो कटाई हो रही है 23 सितंबर को जो बरसात हुई, उसमें सोयाबीन की फसल भी नुकसान में आ गई। सर, जॉइंट सर्वे का मतलब क्या रेवेन्यू और एग्रीकल्चर दोनों मिलके कर रहे, या जॉइंट सर्वे मीन सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से? जॉइंट सर्वे रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जॉइंट सर्वे करते हैं एज फार एज एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर कंसर्न। अगर यही क्रॉप्स अगर हार्टिकल्चर के जिंजर क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, तो रेवेन्यू और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले जॉइंट सर्वे करते हैं उसको। सर, एक और सवाल, क्योंकि आजकल इन दिनों एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है, और इवन पिछले 2-3 दिन से बैंगलोर में भी ये इशू उठा है। ये जो लहसुन है, चाइनीज़ लहसुन मार्केट में आया है, सो व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू अबाउट इट सर? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। हम किसानों को या कंज्यूमर्स को इतना बोल सकते हैं, जो भी फसल इधर उगाई जाती है लोकल में, उसकी खपत करें तो ठीक रहेगा।
सर ऑर्गेनिक फसल के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर अब बहुत सारे लोग जो है आजकल ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, यहाँ बीदर में भी कुछ ऐसे फार्म्स हैं बगदल वगैरह में जो प्राइवेट हैं, तो वो लोग जो है ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। तो कितने परसेंट किसान, जैसे कि आपके अपने एक्सपीरियंस से, कि कितने फसल किसान जो है ऑर्गेनिक की तरफ है बीदर में, और कितने जो है ये केमिकल्स वगैरह का प्रयोग करते हैं? ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती भी हम बोलते हैं इसको। ये बहुत अच्छी खेती है। मतलब बहुत कम कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा उपज उगाने का ये तरीक़ा है। और वो जो ऑर्गेनिक जैविक खेती का जो प्रोड्यूस रहता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका शेल्फ़ लाइफ भी बहुत अच्छा रहता है। बीदर ज़िले में 3 से 4% तक किसान ऑर्गेनिक हो चुके हैं ऑलरेडी। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जैविक खेती बोलते हैं, और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब है यूरिया, डीएपी और पोटैश और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ही सेहतमंद हेल्दी इनपुट्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेना, ये हमारा मकसद है इसमें। सर ये फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पे, केमिकल्स यूज़ करने पे क्या ज़मीन को डैमेज होता है? जी ज़रूर। फर्टिलाइज़र्स मतलब आप मिसाल के तौर पे यूरिया ले सकते हैं। यूरिया का ज़्यादा यूज़ करने से और पेस्टिसाइड का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने पे परिसर के ऊपर, हमारा पर्यावरण के ऊपर भी नुकसान होता है, और यूरिया ज़्यादा यूज़ करने में हमारी मिट्टी पर भी वो प्रभाव करता है। कि लास्टली मिस्टर ज़ियाउल्लाह साहब के विल यू गिव एनी मैसेज टू द फार्मर्स इन बीदर? बीदर के फार्मर्स को हम इतना बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती पे शिफ्ट करें, क्योंकि अब हम बहुत सारे डिसीज़स देख रहे हैं यहाँ पे, बीपी हो, डायबिटीज़ हो, पीसीओडी हो, और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीज़स हैं। इसके अलावा भी स्किन डिसीज़स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडिसाइड्स यूज़ करने पे कैंसर भी आ रहा है। इसीलिए अब लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज होना चाहिए, यानी कि पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था हमारा, उस पर स्विच होना चाहिए, और किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पे आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीदर के जॉइंट डायरेक्टर ज़ियाउल्लाह साहब, जिन्होंने हमें फार्मिंग के ऊपर किसानों के लिए मैसेज और जानकारियाँ दी हैं। धन्यवाद, थैंक यू।